यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस बेलगाम हो चुकी है और इसका ताजा नमूना लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है, जहां एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक के परिजन पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिस पर सीओ साहब भड़क गए। देखिए कैसे सीओ साहब वर्दी का धौंस दिखा रहे। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया। ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना होगा 3 दिन 4 दिन सर थोड़ा जगरोसन आपने देख ली सीओ साहब की गर्मी। अब आइए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। हुआ ये कि लखीमपुर खीरी में पुलिस कस्टडी में एक युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया और पुलिस अपनी सफाई में कहने लगी कि युवक की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, जबकि परिजन यानी मृतक के परिजन इस बात पर अड़ गए कि पुलिस ने बड़ी ही बेरहमी से इसे पीटा है, जिसके बाद इनकी जान चली गई। मामला मजगई थाने के हुसालीपुरवा गांव निवासी रामचंद्र मौर्य से जुड़ा है। रामचंद्र मौर्य अब इस दुनिया में नहीं है। रामचंद्र की ही मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। पुलिस के दामन पर रामचंद्र के ही खून के दाग हैं। रामचंद्र के परिवार के अनुसार घटना वाले दिन ये घर से जलौनी लकड़ी बीनने गए थे। इसी दौरान मजगई थाने और निगासन कोतवाली के पुलिसकर्मी रामचंद्र और उनके एक साथी को पकड़कर मजगई थाने ले गए। पुलिस के मुताबिक रामचंद्र अवैध शराब बनाने का काम करता था। उसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। पुलिस हिरासत में ही रामचंद्र की मौत हो गई। पुलिसिया थ्योरी यही है, रामचंद्र की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। कोई समझ पाता इससे पहले रामचंद्र ने दम तोड़ दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि रामचंद्र को हिरासत में बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और इसी बात को लेकर रामचंद्र के परिजन 100 को लेकर बैठ गए थे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इनकी मांग थी कि दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 30 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। अब परिजनों को समझाने और बुझाने की जिम्मेदारी सीओ पीपी सिंह को दी गई। यही पीपी सिंह है। इन्होंने पहुंचकर अलग बखेड़ा खड़ा कर दिया। पीपी सिंह परिजनों को धौंस दिखाने लगे, कहने लगे कि ना तो मजगई थाना सस्पेंड होगा, ना निगासन कोतवाली सस्पेंड होगी और ना ही तुम्हारे परिवार को 30 लाख रुपए मिलेगा। तुम्हें जितने दिन रखनी है बॉडी रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसे असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या कहें। सामने लाश पड़ी है, पुलिस पर मौत का आरोप है, परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मातम का माहौल है। इसके बाद भी पुलिस धौंस दिखा रही है, डरा रही है, धमका रही है। अगर ऐसा ही रहा तो यूपी में किसी पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? कोई न्याय की उम्मीद कैसे करेगा? कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज कैसे उठाएगा? क्या इसे ही यूपी का रामराज्य समझा जाए? जब पुलिस बेलगाम हो जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और योगी सरकार ये सब कुछ देखते हुए तमाशा देखे। अब तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि यह कितना असंवेदनशील है, लेकिन क्या ही कहा जाए।